आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम जेंगो में कैशिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैशिंग होता क्या है। तो कैशिंग मतलब होता है कि हम किसी जो डेटा हमको पता है कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको हम अपने यूज़र के ब्राउज़र पे लोकल पे उसको सेव करवा देते हैं। दैट मीन्स कि उसको उसकी लोकल मेमोरी में सेव करवा देते हैं, ब्राउज़र की मेमोरी में। और जब वो यूज़र रिफ्रेश करता है तो वो वहीं से, दैट मीन्स उसके लोकल से उसको गेट कर लेता है डेटा को। ठीक है। तो उससे उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, उसको फास्ट डेटा मिल जाता है। अब यहाँ पर दो तरीके हम देखने वाले हैं कैशिंग को यूज़ करने के। पहला जिसमें कि हम अपने डेटा को या फिर हमारे क्वेरी सेट को जेंगो में डायरेक्टली कैश कर सकते हैं, और दूसरा हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पूरे पेज को कैश करवा सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि मेरे जो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे जो मॉडल्स हैं उसमें मेरे दो मॉडल बना रखे हैं मैंने। एक ऑथर नाम से जिसमें कि टाइटल है उसका मतलब नेम है, और बुक नाम से एक मॉडल है जिसमें कि टाइटल, बुक का टाइटल, ऑथर कौन है और पब्लिकेशन डेट एंड प्राइस उसका क्या है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा होम पेज है। तो जो मेरा व्यूज़ है उसमें मैंने यहाँ पर दो व्यूज़ बना रखे, एक होम व्यू और एक बुक्स व्यू। तो बुक्स व्यू में मैं डायरेक्टली सारी बुक्स दिखा रहा हूँ, और होम व्यू में हमारा जो होम पेज है उसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज़ माई होम पेज लिखा हुआ है बेसिकली। और बुक्स में मैं सारी बुक्स को फॉर लूप का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। और अगर फॉर लूप मतलब कोई भी बुक नहीं है तो मैं देर इज़ नो बुक्स अवेलेबल। ठीक है। और यू आर एल्स में सिंपल दो यू आर एल है, होम और बुक्स। ठीक है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि किस तरह से हम अपने क्वेरी सेट को या फिर डेटा को कैश कर सकते हैं। ठीक है। होता क्या है कि किसी डेटा को हम अगर अपने ब्राउज़र में सेव करना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस सर्टेन टाइम के लिए तक चेंज नहीं होने वाला डेटा। तो लेट्स से मुझे पता है कि मेरी बुक्स जो है वो अगले 5-10 मिनट के लिए कोई नई बुक नहीं आने वाली है, तो मैं इस डेटा को अपने यूज़र के ब्राउज़र में सेव करवा सकता हूँ, कैश करवा सकता हूँ। ठीक है। मैं कन्फर्म हूँ इस बारे में कि कोई भी बुक अभी तक नई नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब कोई नई बुक ऐड नहीं होगी। तो पहले मेथड में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना जो डेटा है या फिर कोई क्वेरी सेट है उसको कैश करवा सकते हैं किस तरह से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बुक्स के जितनी भी बुक्स है हमारी उनको कैश करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ सर्टन टाइम के लिए हमारी कोई भी बुक्स नई ऐड नहीं होने वाली है, मतलब कोई नई न्यू बुक ऐड नहीं होने वाली है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि हमें बुक देता है, डेफ गेट बुक्स फ्रॉम डेटाबेस। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें कि हमें डेटाबेस से बुक्स मिलेगी। ठीक है। तो बुक्स इज इक्वल टू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यहाँ पे मैंने बुक्स को लिया और रिटर्न कर दूंगा मैं इसको डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे बुक्स को रिटर्न कर दिया। ये छोटा सा फंक्शन बनाया मैंने। अब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इस जगह पे, बट उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब चेक करूँगा सबसे पहले कि हमारे कैशिंग में बुक्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो बुक्स इज इक्वल टू कैश डॉट गेट बुक्स, मैं इस तरह से चेक करूँगा। और कैश हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने कैश को इंपोर्ट नहीं किया है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट कैश इम्पोर्ट कैश। ठीक है, ये मैंने कैश को इंपोर्ट कर दिया, एरर चला गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ बुक्स इज़ नन। तो अगर बुक नन है दैट मीन्स कि हमारे जो कैशिंग में बुक्स नहीं मिली हमें, तो अगर वो नन है तो हम उसको डेटाबेस से मंगाएंगे। और डेटाबेस से मंगाएंगे किस तरह से, बुक्स इज इक्वल टू गेट बुक्स फ्रॉम डेटाबेस, एंड देन उसके बाद उसको हम रेंडर करवा देंगे जिस तरह से हम यहाँ पर रेंडर करवा रहे थे। तो उस तरह से हम यहाँ पर रेंडर करवा देंगे। पर रेंडर करवाने से पहले हम इनको कैश भी करेंगे। तो कैश ऑल द बुक्स। ठीक है। और कैश करते कैसे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कैश करते हैं कैश डॉट सेट, और ये क्या लेता है की मतलब कि हमारे जो डेटा का नाम क्या है। तो हमारे हमारे केस में यहाँ पे मैं इसको बुक्स रख रहा हूँ। और उसके अलावा सेकंड वैल्यू आता है यहाँ पे टूल टिप में, आप देख पा रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड में ये जो टूल टिप आ रही है ऊपर, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो वैल्यू है
वो क्या है, तो वैल्यू हमारे केस में है बुक्स, क्योंकि हमने डेटाबेस से अभी बुक्स मंगाई हैं सारी की सारी, और उनको हम कैशिंग में सेव करना चाहते हैं। अगला है हमारे पास टाइम आउट। टाइम आउट जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है जो कि सेकेंड्स में दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे टाइम आउट दूंगा यहाँ पर ऑलमोस्ट, मान लो कि मुझे पता है कि 3 मिनट तक के लिए कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है या फिर नई बुक ऐड नहीं होने वाली है। तो मैं 3 मिनट इजिकल टू 180 सेकेंड्स मैंने यहाँ पे कैश कर दिया, ठीक है, और फिर मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। बट एल्स की जो कंडीशन है उसमें मैं लिखूँगा कि अगर बुक्स नन नहीं है, दैट मीन्स अगर नन है तो यहाँ पे जाएगा, तो फिर वो हमारे डेटाबेस से लेके आएगा और फिर रेंडर करवाएगा, हैं। बट अगर मिल गया उसको बुक्स कैश, ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर कि डायरेक्टली इसको यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, और इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, और बुक्स जो है वो ऐसा कैसे रेंडर करवा देगा। बट एक और चेंज करूँगा यहाँ पे मैं कि हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारा जो सोर्स है वो कहाँ का है। तो मैं यहाँ पे SOURC सोर्स क्या लिख दूँगा, मैं कैश कर दूँगा हार्ड कोडेड, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो डेटा है वो कैश से आ रहा है कि हमारे डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया, और अभी हमारा जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:39, मतलब 5:39 हो रहे हैं, 5:40 हो गए सॉरी। तो 5:40 हो रहे हैं और मैं 3 मिनट का वेट करूँगा यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 3 बुक्स अवेलेबल है मेरे पास, और यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी 3 बुक्स अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। अभी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और ये इंडिकेटर जो है उसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे बुक्स में गया और बुक्स के इस जगह पे मैं जाता हूँ और इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ। जो हमारा इंडिकेटर हमने लिया है उसका नाम है SOURC सोर्स, अरे ठीक है। तो सोर्स जो है वो मैं सेव करूँगा, अगर सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि ये कैश से आ रहा है, दैट मीन्स कि डेटा जो है वो कैश से आ रहा है, दैट मीन्स हमारा डेटा जो है वो कैश में हो चुका है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नई बुक ऐड करता हूँ, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा कैश हो चुका है इतने टाइम के लिए कि नहीं हो चुका है। अभी 40 ही हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक बुक ऐड करूँगा, बुक नंबर 4, ऑथर सेम का सेम, टुडे, एंड प्राइस है $15, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। फोर्थ बुक आ चुकी है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे फोर्थ बुक नहीं आई। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया बट लेकिन फोर्थ बुक नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, अभी 41 हो रहा है। तो हम 2 मिनट के लिए और वेट करते हैं और फिर उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं हमारी बुक आती है कि नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो कैश है, दैट मीन्स कि वो हमारे कैश से आ रही है। तो थोड़ी देर बाद जब हमारा जो कैश मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बुक 4 है वो यहाँ पर आ चुकी होगी। तो वेट करते हैं। तो 43 हो चुके हैं, और अब हम चेक करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो बुक 4 आ चुकी है, और जो डेटा है वो हमारा जो इंडिकेटर था वो यहाँ से सोर्स जा चुका है, क्योंकि बुक 4 आ चुकी है, और जो मेमोरी में था वो क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसमें कि हमने बुक को किस तरह से कैश करना है वो हमने देखा। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, एक बार और वापस रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो अब कैश हो चुका है वो डेटा अगेन, और अगेन 3 मिनट के लिए कैश हो चुका है। बट अब अगले मेथड पे जाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से पूरे पेज को कैश करवा जा सकता है, ठीक है। तो पूरे पेज को कैश करवाने के लिए मैं इस वाले पेज का यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ माई होम पेज, और यहाँ पे मैं आता हूँ, दिस इज़ माई होम पेज, ठीक है। ये मेरा होम पेज है, और व्यूज़ में मैं गया, ये मेरा होम व्यू है, ठीक है। इसको पूरे पेज को कैश करवाने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर एक डेकोरेटर का यूज़ करते हैं, और उस डेकोरेटर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे पहले। तो इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़ डॉट डेकोरेटर डॉट कैश, ठीक है। यहाँ पे एक डेकोरेटर कैश डेकोरेटर करके होता है, और इम्पोर्ट कैश पेज होता है। इसको हम यहाँ पे इस व्यू के ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेटर जब भी हम लगाते हैं तो @ लगाते हैं, उसके बाद पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और अगेन ये यहाँ पर टाइम आउट लेता है, जो कि एक फ्लोट वैल्यू होती है, बट हम इंटीजर भी दे सकते हैं एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट कर लेता है पाइथन में, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे एक लेट से मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए देता हूँ, तो 2 × 60 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ले लेगा ये, और मैं इसको
सेव कर देता हूँ। तो ये अब कैश हो जाएगा यहाँ पर। और अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हो चुका है, कैश हो चुका है पेज। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, उसको मैं चेंजेस करके बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही जरिया है कि चेंज करके देखें हमारे पास कैश हो चुका है कि नहीं हो चुका है, पता चल जाएगा पेज हमें, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि इसको 2-3 बार रिप्लिकेट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर ये आया तो देखते हैं हम, तो ये नहीं आया, दैट मीन्स कि हमारा जो डेटा है, मतलब हमारा जो पेज है पूरा, वो कैश हो चुका है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था जिससे कि हम पूरे पेज को कैश कर सकते हैं। और ये सर्टेन टाइम तक रहेगा, ये यहाँ पर हमने टाइम दे दिया इसलिए ये इतने टाइम के लिए रहेगा, दैट मीन्स 2 मिनट के लिए रहेगा। अदरवाइज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट के लिए रहता है, क्योंकि ब्राउज़र में अगर हम हैवीली टास्क यूज़ करते हैं, हैवीली टास्क के लिए यूज़ करते हैं ब्राउज़र को, तो ये मतलब 12 मिनट के लिए रहता है, 12 मिनट के लिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगता है, ठीक है। अब वेट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारी जितनी भी एडिंग थी वो सारी आ चुकी है यहाँ पर। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो इस वीडियो में सिर्फ नहीं था, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो आप मुझे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।